कृपा करके महाराज जी आप अनम्यूट करिए अब अपने आप को और चालू करें। शुरू करें, आपकी आवाज आ सकती है अब। हरे कृष्ण। दंडन। नमः विष्णुपादाय केशवाभिन्न रूपिणे श्रीमद् भक्ति वेदांतो वामन रूप धारिणे नमः विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने नमः विष्णुपाद कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने रूपेति नाम भवतो भो रसने सदा त्वं रूपं च संस्मर मनः करुणा स्वरूपं रूपं नमस्कुरु शिरो सदयावलोकं तस्याद्वितीय सूतनं रघुनाथ दासं आनंद तीर्थ नामा सुखमय धामा ज्योतिर्जियात् संसारार्णवतरणिं जनाः कीर्तयन्ति बुधा। आज श्री बड़हल द्वादशी है। श्री बड़हल देव की आविर्भाव तिथि है। बड़हदेव यज्ञ पुरुष है, उनको यज्ञ पुरुष कहा जाता है। और बड़हदेव का और एक परिचय है, वो धरणीपति है। भगवान से आनंद देव धरणीधर होते हैं, लेकिन बड़हदेव होते हैं धरणीपति। हम धरणीदेव को, पृथ्वी को, हम लोग पृथ्वी में पैर लगाने के पहले हम प्रणाम करते हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। तो विष्णु पत्नी धरणी देवी, ये विष्णु मतलब ये बड़हदेव। हम बड़हल द्वादशी में भगवान श्री बड़हदेव के चरणों में प्रणाम करके आज प्रभुपाद की एक कथा पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। जो प्रसंग चल रहा था मन निग्रह। अब तक हम लोग मन किस प्रकार का हम लोगों से शत्रुता करते रहते हैं, इस बारे में कुछ चर्चा की है। अभी प्रभुपाद जी कहते हैं ये मन के निग्रह कराई सर्वशास्त्र अभिप्राय। इस मन को निग्रह करना ही, दमन करना ही सर्वशास्त्र का अभिप्राय है, अर्थात उद्देश्य होता है। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहा रहे हैं, तस्मात् सर्वत मना तात निगृहाण मनोधिया मय्या वेशित्वया युक्त एतावान योग संग्रह। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव के संवाद में इस श्लोक हम देखते हैं। तस्मात् सर्वत मना तात निगृहाण मनोधिया। बुद्धि के द्वारा ये मन को दमन करना है। मुय्या वेशित्वया युक्त, मुझसे अभिष्ट होकर, जो बुद्धि मुझसे अभिष्ट होता है, ऐसे बुद्धि के द्वारा मन को दमन करना। एतावान योग संग्रह, ये ही योग का सार है, अर्थात यही शास्त्र का सार है। अब हम लोग देखते हैं साधारण रूप से मन को मैं अलग समझ नहीं पाता। मन खराब हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं जे मैं खराब हूं। मन के साथ मेरा
ऐसा तादात्म्य बुद्ध आ गया है जिसका सुख दुख अपना ही सुख दुख मान लेता। इस प्रकार से जो मन के साथ हमारा एक तादात्म्य का विचार आ गया है, उसके लिए ही हमेशा हम लोग सफर करते हैं। इसलिए ही भगवान गीता में कहते हैं, समझ लो इन अर्जुन, कि तुम जिसको अपना दुख समझ रहे हो, अपना आत्मीय सज्जन रूप से तुम मान रहे हो, लेकिन आत्मा का विचार से ये नहीं माना जाता है, ये अनात्मा के विचार से ये माना जाता है। अब समझना है जी कौन क्या है। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं, इंद्रियाणि परन्याहु इंद्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परं बुद्धि बुद्धिर्यः परतस्तु सः। अब इसमें भगवान जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, मन, इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं बुद्धि से परतः श्रेष्ठ जो आत्मा, जो तुम हो, मैं हूं। पहले कहा था इंद्रियाणि परन्याः, इंद्रिय श्रेष्ठ है। क्यों इंद्रिय श्रेष्ठ है? ना इंद्रियों के द्वारा पुरुषार्थ का याजन कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या प्रेम, पंचम पुरुषार्थ तक हम ये इंद्रियों के द्वारा साधन कर सकते हैं। इसलिए इंद्रियाणि परन्याः श्रेष्ठ है। लेकिन ये इंद्रिय से ऊपर, इंद्रिय से श्रेष्ठ और एक विचार है, तत्व होता है। कौन? यह मन। मन को इसलिए कहा जाता है अंतर इंद्रिय। बहिर्इंद्रिय होता है जो हमारा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये बहिर्इंद्रिय है, और अंतर इंद्रिय होते हैं मन। लेकिन ये मन बहिर्इंद्रियों से श्रेष्ठ है। भोग जो करते हो मन, इंद्रियों के द्वारा भोग कौन कर रहे हैं? मन। स्वयं इंद्रियों भोग नहीं कर पाता, इंद्रियों के द्वारा भोग किया जाता है। भोग करते हैं मन। इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं ये मन ही आत्मा को वंचित करके सुख दुख का भोग करता है। ये मन आत्मा को वंचित करके सुख दुख भोग करने वाले होते हैं मन, ना आत्मा। ये जड़ सुख दुख आत्मा नहीं भोग करते हैं, मन ही भोग करते हैं। इसलिए इस मन को बारे में हमें विचार करना चाहिए कि मैं इस संसार का ना सुख भोगने वाला हूं, ना मैं दुख भोगने वाला हूं। ये वार्ता, ये मैसेज भगवान अर्जुन के द्वारा हमें समझा रहे हैं। ये मनसस्तु परा बुद्धि, इसके बाद कहा है मन से श्रेष्ठ बुद्धि। मन तो भोग करते हैं, लेकिन बुद्धि का अनुमोदन के अलावा भोग नहीं कर सकता। मन स्वयं भोग नहीं कर सकता। ये बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय है। मन स्वयं भोग नहीं कर सकता, वो बुद्धि के द्वारा प्रेरित होना पड़ता है। जब तक बुद्धि से उसका अनुमोदन नहीं मिलता है, परमिशन नहीं मिलता है, तो स्वयं मन भोग
आवश्यकता, ये अच्छे से हमें समझना चाहिए। हम कहते मौन चाहते हैं, भाई मौन नहीं चाहते, चाहने वाला कुछ है। मौन चाहते हैं, मन तो चाहते हैं। इसमें प्रभुपाद भी कहते हैं ये मन ही आत्मा को वंचित करके सुख दुख भोग करते हैं। चाहने वाले तो मौन होते हैं, लेकिन उसका बुद्धि से प्रेरित होना है, उसका परमिशन मिलना है। बुद्धि मनसस्तु परम बुद्धि, ये हायरार्की है, इसको हमें समझना चाहिए। ये हायरार्की के बारे में भगवान जी कह रहे हैं, किसका ऊपर किसका कंट्रोल होता है। इंद्रिया के ऊपर कंट्रोल है मन का, और मन का ऊपर कंट्रोल होता है बुद्धि का। बुद्धि यह परतस्तु सा, और ऐसे जो बुद्धि है, ये बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। इसके द्वारा भगवान जी हमें ये बता रहे हैं कि तुम मत सोचो कि तुम बुद्धि हो या तुम मौन हो, या मौन बुद्धि जो सोच रहे हैं वही तुम्हारा सोच है। ऐसा नहीं है। अभी जो आत्मा की जो स्थिति है वो सोए हुए स्थिति है, निद्रित जो अवस्थान, ये आत्मा की है। ये निद्रित अवस्था का मतलब अविद्याग्रस्त। अविद्या आत्मा का स्वरूप में, अविद्या आत्मा का स्वरूप में नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा हुई है, क्योंकि वो चेतन जीव है, जैसे ही कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बोल, जैसे वो कृष्ण से कुछ अलग होने का विचार आया, तुरंत वो माया के कस्टडी में चला गया। इस अवस्था में माया के द्वारा आवरणात्मिका वृत्ति, माया के जो दो वृत्ति हैं, आवरणात्मिका वृत्ति, विक्षेपात्मिका वृत्ति, इस दो वृत्ति का अधीन होकर के अविद्याग्रस्त हो गया, और इसको निद्रित अवस्था कहा जाता है। अब हमारी जो स्थिति है अभी अविद्याग्रस्त अवस्था है या सोए हुए अवस्था है। इसमें ये मौन और बुद्धि में दोनों ही जड़ होने के कारण एक सादृश्य रहा। मौन और बुद्धि वो क्यू एवं यू जैसा है। हमारा इंग्लिश वर्णमाला में क्यू के बाद जैसे यू आता है, जहां पर क्यू वहां पर यू। इस प्रकार मन और बुद्धि एक क्यू यू की तरह रहते हैं, दोनों को सपोर्ट करते हैं। मन यू के बुद्धि के द्वारा सपोर्ट होते हैं, तब वो भोग करते हैं। हम ये भी देखते हैं, उपनिषद में कहते हैं जो आत्मास्तु रथिनांग विद्धि शरीरांग रथमेव तु बुद्धिं सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्नाहु। आप इस उदाहरण के द्वारा ये बता जा रहे हैं, आत्मा रथी होते हैं, अर्थात रथ के मालिक, और रथ होता है शरीर। बुद्धि तो सारथि विद्धि, एक बुद्धि सारथी होती है। मन प्रग्रह अर्थात लगाम है। तो लगाम किसके हाथ में रहते हैं? बुद्धि के हाथ में। मन इसलिए बुद्धि के हाथ में है, बुद्धि का अधीन है। इसलिए ऐसे नहीं है जो बिना बुद्धि का अनुमोदन मन स्वयं भोग कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक विचारणीय वस्तु है।
इसलिए जब मनोशिक्षा के बारे में जो हम सुनते हैं, ये एक्चुअली मन को शिक्षा नहीं है, बुद्धि की शिक्षा, बुद्धि को प्रेरित करना, बुद्धि को चार्जिंग देना। बुद्धि को हम जितना चार्ज देते रहेंगे, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिने, चैतन्य चैतन्य में हम ये एक प्यार सुनते हैं, वस्तुतः बुद्धि शुद्ध नहीं कृष्ण भक्ति बिने। कृष्ण भक्ति के अलावा बुद्धि शुद्ध नहीं होता। तो हम मनोशिक्षा के द्वारा, मनोशिक्षा जो हम सुनते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि के द्वारा जो मनोशिक्षा रचित हुई है, ये मनोशिक्षा के द्वारा हम लोग वस्तुतः बुद्धि अर्थात सारथी को ही हम लोग मार्ग में लाते हैं। सारथी अगर मार्ग में आ जाते हैं तो फिर रात ठीक से चल सकता है। इसलिए ये बुद्धि के बारे में हमें बहुत अच्छा से समझना चाहिए। भजन के मामले में बुद्धि का बहुत ही एक भूमिका है, रोल है। हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, मन के आधार पर चलेंगे, मतलब मन का जो सुख दुख का जो बोध होता है, मन का जो सुख दुख का जो चाह होता है, उसके अनुसार हम चलेंगे तो भजन कभी ठीक से हो नहीं पाएगा। इसलिए नैष्ठिक भजन, नैष्ठिक मतलब निष्ठा युक्त जो भजन होता है, जब तक हमारा अंदर निष्ठा की उत्पत्ति नहीं होती है, निष्ठा मतलब निरंतरता, निरंतर हमेशा भगवान से जुड़े रहना, जुड़े रहने के लिए कोशिश करना, ये होता है निष्ठा, नितरांग स्थिति निष्ठा। तो ये निष्ठा बुद्धि के द्वारा ही होती है। बुद्धि का सहारा बिना हमें भजन, नैष्ठिक भजन में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए बुद्धि का रोल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। अभी ये जो बुद्धि से जो आत्मा को श्रेष्ठ कहा जाता है, ये आत्मा ही ये इंद्रिय मन बुद्धि का मालिक है। इसलिए प्रभुपाद जी कहा रहे हैं, मन का जो मालिक आत्मा जब जागृत होता है, तब अपना मन आत्मा जब अपना विषय कार्य मतलब अपना जब काम वो स्वयं देखने लगते हैं, तब आत्मा का जो प्रतिनिधि या नायक मन है, वो दूसरा काम में भाग नहीं सकता है। ये प्रभुपाद जी का और एक उपदेश है। प्रभुपाद जी कहते हैं, मने मनिब आत्मा जखन जाग्रत हन, निज विषय कार्य जखन निजेई देखते थाकेन, तखन आत्मार प्रतिनिधि बा नायब मन इतर कार्य धावित होते पारे ना, मनिब के ठकाते पारे ना, मनिबेर आदेश पालन करे चले। अर्थात ये मन के जो मालिक आत्मा होते हैं, वो जब जाग जाते हैं तब एवं वो अपना काम जब संभालने लगते हैं, खुद ही संभालने लगते हैं, तब ये आत्मा का जो नायब है अर्थात गुमस्ता है, वो दूसरा काम में भाग नहीं पाते हैं। तब मनिब को ठगा नहीं पाते हैं, मनिब मतलब मालिक को ठगा नहीं पाते हैं और उनका आदेश पालन करते रहते हैं। अब बात ही है, जो आत्मा का जागरण कैसे हो सकता है?
कैसे संभव है आत्मा का जागरण? ये आत्मा का जागरण केवल साधु संग के द्वारा ही संभव होता है। साधु मतलब जो जागृत आत्मा है, जिनका आत्मा का जागरण हो चुका है, ऐसा साधु का संग से ही एक दूसरे आत्मा का जागरण होना संभव है। इसलिए साधु का संग इतना जरूरत होता है। आत्मा का जागरण शब्द से होता है। कौन शब्द? शब्द ब्रह्म और भगवत कथा, इसके द्वारा आत्मा का जागरण होता है। संसारिक शब्दों से आत्मा का जागरण नहीं होता है, आत्मा सो जाता है। सांसारिक जितने शब्द हैं, इस शब्द के द्वारा आत्मा का जागरण कभी संभव नहीं है, केवल शब्द ब्रह्म के द्वारा। ये शब्द ब्रह्म का आधार कौन है? साधु। साधु मतलब साधु का परिचय भगवान जी स्वयं कहा रहे हैं। साधु कौन होता है? साधवो हृदय मह्यम साधुनां हृदयन्त्वहम मदनत्य न जानन्ति नाहं तेभ्यमनागपि। ये साधु। भगवान जी कहा रहे हैं साधवो हृदय मह्यम, साधव साधुगण मेरा हृदय होते हैं, और साधुनां हृदयन्त्वहम, और साधुओं का हृदय मैं हूं। ये साधु मुझको छोड़कर कुछ नहीं जानते हैं। मदन्नत ना जानती, मुझके अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। और नाहुतेब्य मनागपि, मैं भी साधु के अलावा कुछ नहीं जानता हूं। ये साधु भगवान से, भगवान के अलावा जो कुछ नहीं जानते हैं, और भगवान जिनका एकमात्र हृदय होती है, वही है साधु। ऐसे साधु जिनका हृदय भगवान है, जिन्होंने भगवान को छोड़कर कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा साधु के संग से ही आत्मा का जागरण होता है। कभी ऐसा होता है टीवी सीरियल देख करके कोई भजन में आ गया? कभी नहीं। अवैष्णव मुखद गिरणं पुतं हरि कथामृतं श्रवणं नैव कर्तव्यं यथा छिष्ट सर्पच्छिष्ट यथा पाया। ये अवैष्णव व्यक्ति हैं, उनका मुंह से आकर हरि कथा भी निकालती है, उससे कोई काम नहीं होता है, बल्कि खराब होने का ही संभावना। क्यों? सर्पच्छिष्ट यथा पाया। जो दूध में सांप मुंह लगा दिया है, उसको विषैला हो गया। ऐसा दूध से जैसा लोगों का हानि हो सकते हैं, वैसा ही अवैष्णव जब कोई कुछ होरी कथा कहते हैं, उसमें बहुत तरह का जार है जो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए ऐसा व्यक्तियों का संग से कभी आत्मा का जागरण नहीं होता है। ऐसा व्यक्तियों की कथा से कभी आत्मा का जागरण नहीं होता है। इससे साधु संग ही एकमात्र आत्मा जागरण का काम करता है। अब हम देखते हैं, ये साधु संग जब होता है, साधु संग से हम जो भगवान की कथा सुनने को मिलता है। अब ये सुनने वाले कौन होता है? विचार करने वाले कौन होता है? पहले कौन आता है? आत्मा तो निद्रित अवस्था में है। अब इस अवस्था में कौन सुनते हैं, कौन विचार करते हैं? आप इसमें बुद्धि ही एकमात्र है जो ये सुनते हैं, विचार करते हैं। मन का धर्म है भोग करना, लेकिन बुद्धि का
विचार, बुद्धि का क्षमता है विचार करना, विचार करने का क्षमता बुद्धि में है, इसलिए बुद्धि ही इसको जस्टिफाई करते हैं। साधु के हम जो कथा सुनते हैं इसका जस्टिफिकेशन बुद्धि के द्वारा होते रहते हैं, लेकिन ये जो बुद्धि सबके बुद्धि तो समान नहीं है। हम लोग गीता में देखते हैं बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि एवं तामसिक बुद्धि। सात्विक बुद्धि का जो क्राइटेरिया है वो किस प्रकार के हैं? प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्या कार्ये भया बहे बंधन मोक्षं च या व्यक्ति सा बुद्धि पार्थ सात्विकी। आप सात्विकी बुद्धि किस प्रकार के होते हैं? उनकी जिनके द्वारा जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब संसार भोग की विचार, निवृत्ति मतलब ये भोग त्यागने की विचार। ये प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, जो करना है और जो नहीं करना है, भय अभय, किससे हमें भय होता है और किससे हमें अभय मिल सकता है, भय अभय, बंधन मोक्षं से, किससे हमारा बंध कर्म बंधन होता है और किससे हमें मोक्ष मिलता है। बंधन मोक्षं च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थो सात्विकी, ऐसी बुद्धि सात्विकी है। फिर राजसिक बुद्धि का ये स्वभाव है, ये चरित्र है, जया धर्म अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानीति बुद्धि सा पार्थ राजसी। राजसी बुद्धि वही होती है जिनके द्वारा धर्म अधर्म एवं कार्य अकार्य जानते हैं, लेकिन अयथावत, सही सही नहीं जानते हैं, ठीक से नहीं जानते हैं, थोड़ा जानते हैं और बाकी नहीं जानते हैं। अब जितना तक वो जानते हैं उसको ही समझ लेते हैं कि मैं बहुत जानता हूं, सब जानता हूं। ऐसे जो बुद्धि, ये राजसी बुद्धि होती है। फिर तामसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि के बारे में भगवान जी कहते हैं अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थं विपरीतांश्च सा बुद्धि पार्थ तामसी। आप विचार यही है, तामसी बुद्धि वाले का विचार किस प्रकार है? अधर्मं धर्ममिति, अधर्म को ही जो धर्म रूप से जानते हैं, एवं सर्वार्थं विपरीतां, जो कुछ कहा जाता है उसका विपरीत समझ लेते हैं। ऐसा बुद्धि वाले व्यक्ति को, ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति को तामसी बुद्धि वाले कहा जाता है। ये बुद्धि तामसी बुद्धि है। तो बुद्धि की भी कैटेगरी है, और ये अगर तामसिक बुद्धि वाले व्यक्ति साधु संग करते हैं तो वो बुद्धि विचार नहीं कर पाती, क्योंकि सर्वार्थान विपरीतांश, सब कुछ वो विपरीत रूप से वो समझने लगता है। और राजसिक बुद्धि वाले तो कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, थोड़ा तो कुछ जानते हैं, और यथावत प्रजानीति, यथायथ नहीं जानते हैं। तो ऐसे बुद्धि व्यक्ति वो विचार उसका समझना मुश्किल हो जाता है। फिर केवल सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति, इनका एक विचार आता है, वो समझ पाते हैं। व्यक्ति बंधन मोक्ष, कार्य कार्य, प्रवृत्ति निवृत्ति, कौन करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, ये सब विचार समझने वाले व्यक्ति सात्विक बुद्धि वाले होते हैं। तो ये सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति
उनका एक क्षमता है विचार करने का, वो समझ लेते हैं, वो तुरंत ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति को भगवत भजन के लिए अग्रसर होने का एक योग्यता है। अब ये जो बुद्धि, ये बुद्धि का हमेशा उस साधु संग के बाद ऐसा नहीं है, साधु संग के बाद उसका बुद्धि का अगर विचार करना बंद हो जाता है तो फिर साधु संग के प्रभाव नहीं रहा। जैसे हमको सुनते हैं, ए रोलिंग स्टोन डजंट गैदर एनी मॉस। कोई स्टोन पानी में जब घूमते रहते हैं तो उसमें मॉस मतलब सेवर जमता नहीं, गंदा जमता नहीं। ए रोलिंग स्टोन डजंट गैदर एनी मॉस। तो इसका मतलब होता है हमारा जो बुद्धि है ये हमेशा साधु संग के बाद उनकी कथा में, उस कथा का मनन करने लगता है, विचार करने लगता है। उसमें अगर जो कुछ प्रश्न उदय होता है फिर उस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए, ढूंढने के लिए फिर साधु के पास पहुंच जाता है। ऐसा व्यक्ति भजन कर पाता है। तो अभी बुद्धि का विचार इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि का रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर साधन भजन। तो इसलिए जो व्यक्ति बुद्धि के द्वारा हमेशा एनालिसिस नहीं करेंगे, अपने को खुद को एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, उसके द्वारा भजन में आगे बढ़ना मुश्किल ही है। आप ये भी हम देखते हैं, ये बुद्धि से हम लोग तो समझ ले पाते हैं, लेकिन जितना तक समझ लिया है उतना तक हम कर नहीं पाते। ये भी बात सही है। विचार शक्ति तो है, और इसलिए साधु संग से हमें जो कुछ सुनने को मिला ये तो हम लोग समझ लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन उसका अनुसार चल नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये भी बहुत एक गुरुत्वपूर्ण विषय होता है। समझने पर भी हम लोग इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम फिर गीता में देखते हैं। उसमें भगवान जी कह रहे हैं, शनै शनै रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहीत्वा आत्मसंस्थं मनः कृत्वा किंचिदपि न चिंतयेत्। इस श्लोक में भगवान जी कह रहे हैं, शनै शनै रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहीत्वा, धृति युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मन को आत्मसंस्थं कृत्वा, आत्मा का अधीन करके। तो इसमें एक विचार आता है, एक टर्म भी हम सुनने को मिल रहा है, धृति। तो धृति युक्त, धृति गृहीत्वा बुद्धिया, धृति युक्त बुद्धि के द्वारा। अब ये धृति भी एक विचार है। धृति के बारे में हम लोग गीता में सुनते हैं, जिसमें भगवान जी कह रहे हैं, धृति ऐसा एक शब्द होता है जिनको बुद्धि के साथ साथ उसका भी सात्विक राजसिक तामसिक विचार किया जाता है। हम तो धृति नाम से कोई अलग सूक्ष्म शरीर में तो कुछ नहीं सुनते हैं। सूक्ष्म शरीर के बारे में सुनते हैं, जे मन बुद्धि अहंकार।
इसमें धृति कहाँ है? लेकिन फिर भी यहाँ पर भगवान धृति के बारे में विचार दिखा रहे हैं। वो क्या है विचार? जैसे इस श्लोक में कहा था, जे बुद्धिया धृति गृहीत आया। कैसे बुद्धि? धृति के साथ। और गीता में अष्टादश अध्याय में इसलिए बुद्धि और धृति को दोनों ही एक साथ विचार किया गया। यथा बुद्धिर भेदम धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। अब देखिए यहाँ पर भगवान जी कहा रहे हैं, देखो बुद्धिर भेदम, बुद्धि का भेद एवं धृति का भेद सुनो। एक ही साथ पास पास जब बुद्धि का भेद कहा रहा है, मतलब सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये तीन प्रकार का भेद जब भगवान जी कहा रहे हैं, साथ ही साथ धृति का भेद भी कहा रहे हैं। वो धृति क्या है? वो धृति ये है, धृत्या जया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति स पार्थ सात्विकी। इसमें भगवान जी बोल रहे हैं धृत्या, धृति के द्वारा, जया धृत्या, जे धृति के द्वारा धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, मन प्राण एवं इंद्रियों की क्रिया, धारयते, जिनके द्वारा ये सब क्रिया धारण होता है, इन्हें धृति कहा जाता है। ये धृति जो सात्विक बुद्धि वाले होते हैं, ये मन प्राणेन्द्रिय क्रिया कैसे धारण करते हैं? ना योगेना व्यभिचारिण्या, अव्यभिचारी योग के द्वारा। ऐसे धृति वाले व्यक्ति सात्विक होते हैं। और व्यभिचारिणी योग के द्वारा मन प्राण एवं इंद्रियों की क्रिया जो धारण करते हैं, ये है सात्विक धृति। एवं जो राजसिक धृति होती हैं, यया तो धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। राजसिक जो धृति है, उसका जो चरित्र होता है वो कैसे है? ना धर्म अर्थ काम, मतलब त्रिवर्ग की तरह। इस सांसारिक जो धर्म, सांसारिक अर्थ, सांसारिक काम, इसके द्वारा फलाकांक्षी, प्रसंगेन फलाकांक्षी, इसके द्वारा फलाकांक्षी होकर जो मन प्राण इंद्रिय क्रिया जो धारण करते हैं, वो मन प्राण इंद्रिय क्रिया हर जगह में लगेगा। धृत्या धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया, ये है धृति का चरित्र। लेकिन सात्विक बुद्धि, सात्विक व्यक्ति वो अव्यभिचारी योग के द्वारा मन प्राण इंद्रियों की क्रिया धारण करते हैं। राजसिक व्यक्ति धर्म अर्थ काम से प्ररोचित होकर वो मन प्राण इंद्रिय क्रिया का धारण करते हैं। और फिर अभी तामसिक का बात आते हैं, यया सपनं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमंचति दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी। अब तामसिक बुद्धि वाले व्यक्तियों का धृति किस प्रकार के हैं? कहते हैं स्वप्न, भय, शोक, विषाद, मद, इसको छोड़ना नहीं चाहता है। न विमुंचति, छोड़ना नहीं चाहते। अपना अंदर जो भय का विचार होता है, स्वप्न का विचार होता है, शोक का विचार होता है, मद का विचार होता है, ये छोड़ना नहीं चाहते, नहीं छोड़ते हैं। एवं उसके द्वारा ही प्राणेन्द्रिय क्रिया धारण करते हैं। ऐसे विचार वाले व्यक्ति की धृति तामसी होती है। अब
यह जो धृति, ये भी बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय है। क्यों? ये बुद्धि का साथ ये धृति है। यद्यपि धृति नाम से कोई अलग कोई तत्व हम लोग नहीं सुनते, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, इतना तक है, लेकिन धृति नाम से चतुर्थ कोई विचार नहीं है। लेकिन बुद्धि के साथ ये धृति का एक गाढ़ संबंध है, या कहा जा सकता है बुद्धि का एक पार्ट है धृति। धृति धारयति, धृति जया धारयति। और बुद्धि व्यक्ति, फर्क है। बुद्धि जानते हैं, लेकिन धृति के द्वारा धारण होता है। केवल जानना काफी नहीं होता है जब तक उसका धारण नहीं होता है। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं, तस्मात् सर्वत्मना तात निगृहानो मनोधिया मय्या वेशी तया धिया मय्या वेशी तया युक्त इतवान योग संग्रह। आप जो धिया, केवल बुद्धि नहीं, मय्या वेशी तया, इसलिए भगवान जी कह रहे हैं मुझ में आविष्ट होकर। इसी आवेश बहुत जरूरी होते हैं, केवल बुद्धि के विचार नहीं है। बुद्धि तो विचार करते हैं, व्यक्ति जानते हैं, लेकिन धृति आवेश को धारण करते हैं। जब तक ये आवेश, भगवान जी कह रहे हैं मय्या वेशी त्वया धिया, आवेश होना सबसे जरूरी है। जब तक ये आवेश का पैदा नहीं होता है, उत्पन्न नहीं होता है, तब तक विचार भी काफी नहीं है। इसलिए आवेश, वो आवेश कैसे आते हैं? वो भी साधु संग के द्वारा। जितना हम लोग हरि कथा सुनते रहते हैं, भागवत कथा, ये आवेश उत्पन्न के लिए बहुत जरूरी है। कथा इसलिए इतना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में जो कथा है, जो भी कथा, समस्त प्रकार की कथा, प्रहलाद महाराज, ध्रुव इत्यादि जितने सारे भगवत भक्तों की लीला वहां पर है श्रीमद् भागवत में, ये सारी कथा के द्वारा भगवान के लिए आवेश उत्पन्न होता है। और जब तक ये आवेश उत्पन्न होता है, एक विचार के द्वारा होता है, फिर हम लोग जब भक्त के चरित्र सुनते हैं, और भक्त कैसे समस्त प्रकार के असुविधा में रहते हुए भी कैसे भगवान के लिए भागते हैं, उनका चित्त किस प्रकार से केवल भगवान पर होता है, ये जब एग्जाम्पल के दौरान जो सुनते हैं, उदाहरण के दौरान सुनते हैं, और भक्त का जो अपनी जो वाणी है, भागवत कथा में हम लोग सुनते हैं, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं अपना असुर जो बंधु लोग होते हैं, इन लोगों के साथ जिस प्रकार जो भगवत कथा उन्होंने की है, ये सारी बात शब्द ब्रह्म स्वरूप। और ये बातें, ये सब विचार जब हम सुनते हैं, तो भगवान के लिए एक आवेश उत्पन्न होता है। इसलिए मय्या वेशी त्वया धिया, ये बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है। अच्छा, जब तक हमारा आवेश नहीं उत्पन्न होता तब तक हम क्या करेंगे? चार्ज देते रहना है। भगवान की कथा के साथ हम जुड़े रहना पड़ना पड़ता है। We have to keep ourselves always connected. अब जैसे भगवान जी गीता में बहुत प्रकार के उपदेश देते हैं, हमारा विचार में we are not adjusted to listening all this high
थॉट्स, लेकिन हमें उसके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सुनो और सुनो और सुनो, सुनते रहो। कि एक बार सुनने से मुझे पता चल गया, व्यक्ति जान लिया, लेकिन यही काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। इसके बाद भी हमें हमेशा उसकी वही कथा हमें सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। तो तब आवेश उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी फिर कहा था बुद्धि का विचार भी देखते हैं। हमेशा बुद्धि का विचार भी एक प्रकार का होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, এখানে যত রকম ধরনের আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে, যা আমরা চাই ও চাই না, এই উভয় প্রকারের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। ये बुद्धि का काम है, बुद्धि का यही काम है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ आवर इंटेलिजेंस। ये क्या है, इस जगत में, संसार में जितने प्रकार के आकर्षण विकर्षण के वस्तु हैं, जो हम चाहते हैं मतलब जो आकर्षक हैं, और जो नहीं चाहते हैं विकर्षक हैं, ये दोनों प्रकार के मीमांसा होना आवश्यक है। मीमांसा मतलब समाधान होना, निष्पत्ति होना बहुत आवश्यक है। हम इस प्रकार के विचार करेंगे, हमें इस प्रकार से विचार करना चाहिए। अच्छा, हम लोग सुख चाहते हैं, मगर सुख क्या चीज है, कहां मिलता है? We have to keep asking this thing. उसको एक जवाब चाहिए, सुख क्या चीज है, कहां मिलता है? साधारण रूप से हम जानते हैं ये संसारिक विषय से सुख मिलता है। अच्छा, तो पूछो, हमें खुद को पूछना चाहिए, ये सांसारिक चीजों से सुख मिलता है? इज इट रियली, इज इट फैक्ट, डज इट रियली हैपन? किस प्रकार? जैसे कोई रसगुल्ला खाते हैं, उसका रसगुल्ला खाने में बहुत शौक है, तो एक रसगुल्ला जब खा लिया, उसका साधन मिला। कोई कहता है दूसरा खाओगे? ले लो, दूसरा भी लिया, तीसरा भी लिया। ऐसा करते करते तो लगता है कि अब आप जब उसको पूछा जाता है, अच्छा पहले बार तुमने जो जैसे तुम्हें सुख मिला, जो साधन मिला, ये चौथा बार जो तुम ले रहे उसी प्रकार का साधन मिल रहा है? मुझे ना, उस प्रकार से तो साधन नहीं मिल रहा है। ठीक है, आओ लेते रहो। जब आओ लेते रहते हैं, तो एक समय होता है नहीं भाई, बस हो गया काम, मैं नहीं ले पाऊंगा। क्यों नहीं? और लेने से उल्टी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? Does we really ponder about it? कि वास्तव में इस वस्तु में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो हमेशा रसगुल्ला में हमें आस्वादन ही मिलता है। पहले जिस प्रकार आस्वादन मिल रहा था, मिला था, उसी प्रकार आस्वादन हर बार मिलना चाहिए था, लेकिन घट रहा है, उसी आस्वादन घटने लगता है। यहां तक ऐसी स्थिति आ जाती है जो उल्टी होने की भी स्थिति बन जाती है। मतलब विषय में सुख नहीं है, पक्का कर लो। तो ये चीज हम विचार के द्वारा मिल सकते हैं। हम जब इस प्रकार से ये संसार में वास्तव में सुख नहीं है, किसी चीज में सुख नहीं है, हमें एक सुख का लिए एक अभाव होता है। लेकिन कैसे हुआ, क्यों अभाव आ गया? हम तो स्वरूपत तो सच्चिदानंद वस्तु होते हैं जी, जीवात्मा सच्चिदानंद वस्तु है, फिर उसका आनंद कहां से गायब हो गया?
अब हमेशा इस संसार में आनंद के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते किसी जगह में नहीं मिल रहा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, ভালো করে দেখো ভাই, অবিমিশ্র आनंद ना जा আছে তার दुखेर कारण। अच्छा से विचार करके देखो, निर्भेजाल मतलब अनमिक्स आनंद, मतलब प्योर आनंद कहीं भी नहीं। जो आछे जा आछे तार दुखेर कारण, जो आनंद जैसा दिखाया जा रहा है वो बाद में दुख का कारण बनता है। इसलिए ये सब चीज हमें जब विचार करते रहेंगे, भगवान जी कह रहे हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असद वस्तु में कभी भाव नहीं है और सद वस्तु में कभी अभाव नहीं। ये संसार असद वस्तु है, इसमें कभी भाव नहीं हो सकता। ये भाव मतलब जो पॉजिटिव सुख है, जो वास्तव सुख है, वो है ही नहीं। और ना भाव विद्यते सतः, और जो सत वस्तु होते हैं उसमें कभी अभाव नहीं। हम संसार में जितना तो हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उस एक्सपीरियंस के बल से ये समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं। वास्तव में ये विचार है, तो पहले विचार करके तो देखो। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहा है, मीमांसा कर लो, समाधान ढूंढ लो, अच्छा से समाधान ढूंढ लो, सचमुच में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हमें सुख का डेफिनेशन इस संसार में गड़बड़ हो गया। साधु के संग में हमें ये पता चल जाता है, सुख एकमात्र स्वयं भगवान है। सच्चिदानंद वस्तु होते हुए भी जीवात्मा एब्सोल्यूट सच्चिदानंद वस्तु नहीं है, वो रिलेटिव है। लेकिन भगवान एब्सोल्यूट सच्चिदानंद वस्तु है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह मतलब घनीभूत है, सच्चिदानंद का विग्रह है, रूप है। वो स्वयं सच्चिदानंद तत्व होते हैं, एब्सोल्यूट सच्चिदानंद है। और हमारा सच्चिदानंद वस्तु एक क्राइटेरिया होते हुए भी ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब जब तक हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे उतना तक हम सच्चिदानंदात्मता का बोध होते रहेगा। भगवान से डिस्कनेक्ट है, बस वो सच्चिद आनंदात्मक को वो डिलीट हो गया, सच्चिदानंदत्व डिलीट हो जाता है। फिर सत के जगह में असत, चित के जगह में अचित, आनंद की जगह में निरानंद। जैसे कोई स्पार्क, जैसे चिंगारी आंख से जब निकल जाता है, बाहर चला जाता है, तो चिंगारी में आग नहीं रहता है। जब तक आंख से कनेक्टेड होता है तब वो आंख का संपूर्ण धर्म उसमें रहते हैं। जैसे ही आंख से बाहर हो जाता है बस वो कार्बन पार्टिकल बन जाता है, आंख का धर्म टोटली गायब हो जाता है। इसलिए हमारा जो सच्चित आनंदत्व है, ये धर्म है, ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। भगवान से हम कनेक्टेड रहेंगे तो ये धर्म है। जैसे भगवान से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हमारा ये धर्म खत्म हो जाता है, आभास रहता है। फिर जैसे ही भगवान की तरफ हम जाते रहेंगे, जैसे हम लोग भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, उतना ही हमारा सच्चित आनंदत्व धर्म फिर वापिस आने लगता है। इसलिए सुख आनंद इसमें संसार में ढूंढना एक अंधेरा में जैसे आलोक ढूंढना है। ये चीज हमें अच्छा से समझना चाहिए। हमारा
एक विचार हमेशा इस प्रकार के रहना चाहिए, ये भगवान, इसलिए प्रभुपाद जी कहानी है, जे भगवान से हम लोग जितना तफात हो जाएंगे, फर्क हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएगा, उतना ही हम इस संसार के आकर्षण विकर्षण के चक्कर में पड़ जाएंगे, उतना ग्रेड बढ़ता रहेगा, उतना ही ग्रेड बढ़ता रहेगा। हमें इसलिए इस बारे में पक्का करना चाहिए, बुद्धि को इस बारे में पक्का करना चाहिए। जब पक्का हो जाता है जो नहीं, इसमें कोई आनंद के विचार नहीं है, आनंद तो केवल हमें भगवान के साथ जुड़ने से होता है। और जब हमारा आत्मा का जागरण होता है, जैसे कहते हैं ना विकसित चेतन, पहले मानव को मुकुलित चेतन रहते हैं, आत्मा का जागरण होना मतलब विकसित चेतन होता है। ये विकसित चेतन ये कभी नहीं है, विकसित चेतन होने से हम भजन करने लगते हैं, लेकिन हमारा सिद्धि, सर्व सिद्धि नहीं मिली है, तो विकसित चेतन में भजन होने लगता है। आप जैसे पूर्ण विकसित चेतन की तरफ हम लोग पहुंच जाएंगे, तब हमें पता चलेगा। इसलिए कहते हैं जे तब ये आकर्षण विकर्षण हमारे लिए कोई काम का नहीं रहे, इस संसार का आकर्षण विकर्षण। तो इस बारे में आप अच्छा से ध्यान होना चाहिए, विचार करेंगे, विचार केवल विचार चलना चाहिए, हमेशा विचार होना चाहिए, और भगवान की कथा के साथ, भक्त की कथा साथ, भगवान के अपना अंतरंग परिकर के साथ जो अपनी लीला होती है, उसके तरफ कान देना चाहिए। जैसे जैसे हम उस कान देते रहेंगे और वही बातें, उसको कथा जब हमारे कान में प्रवेश करता है, तो हमारा समस्त प्रकार मल दूर होने लगता है। बुद्धि में जो धृति तक पहुंच जाती है, केवल व्यक्ति नहीं धारयते, वो धारण करने लगते हैं। केवल व्यक्ति तक, केवल जानना तक नहीं है, धारण करना है। इसलिए बुद्धि एवं धृति बहुत गंभीर एवं विचारपूर्ण विषय है। भजन करने के लिए ये चीज के बारे में हमें पता चलना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे तस्मात् सर्वत मनांतात निगृहान मनोधिया मैया वेशी तया युक्त हितावान युग संग्रह, यही योग का सार है। योग का सार मतलब शास्त्र के अभिप्राय है। इसका मतलब हमारा संसार की वासना जब तक रहते हैं, तब तक हमारा एक्चुअली कोई फल नहीं हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक जगह में प्रभुपाद जी कह रहे थे, गौरकिशोर दास बाबू जी के महाराज के पास बहुत लोग हमेशा रहते थे। कुछ लोग हमेशा दिखा जाता था जो गौरकिशोर बाबू जी महाराज का घेर करके रह रहे हैं। तो उन लोग कहते हैं कि हम लोग बाबा जी महाराज का बहुत संग किया है। तब प्रभुपाद जी उसका उत्तर देते हैं, जो लोग कहते हैं जब बाबा जी महाराज का संग किया है, लेकिन उनका बहुत विषय वासना पूर्ण रूप से है, तो मैं कहूंगा इन लोग बाबा जी महाराज के कभी देखा ही नहीं, या इन लोगों की संग बाबा जी महाराज से कभी हुआ ही नहीं। मतलब संग का फल क्या है, शास्त्र सार का फल क्या है, शास्त्र के क्या सार है। जब तक हमें विषय वासना अंदर रह जाता है, रह जाते विषय वासना, तब तक हमारा जो विचार ठीक से एक्टिवेट नहीं हुआ, बुद्धि का प्रयोग ठीक से नहीं हुआ है। इस विचार से हम देखते रहेंगे। तो शायद टाइम कितना हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी शायद मेरा
टाइम शायद 6 बज गया होगा। हाँ महाराज जी 6 बज गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। महाराज जी आज कृपा पूर्वक हमें मन को किस तरह से निग्रह किया जाए उसमें आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज महाराज जी ने बताया हमको कि एक हायरार्की समझना होगा पहले, कि एक इंद्रिय जो है वो मन को रिपोर्ट करता है और मन जो है वो बुद्धि को, और यह परतस्तु सह वो आत्मा है। तो इस हायरार्की को समझना है हमें और बुद्धि को उपयोग करना है हमें मन को निग्रह करने के लिए। ये महाराज जी ने हमें आज शिक्षा दिया कि बुद्धि को हमें उपयोग करना है मन को निग्रह करने के लिए, और बुद्धि को सही तरीके से उपयोग करने के लिए महाराज जी ने कहा कि बहुत जरूरी है साधु संग। साधु संग के बिना जो जागृत आत्मा है, सोल है, वही दूसरे को जगा सकते हैं। जो खुद सोए हुए हैं वो नहीं जगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर अम्बरीश महाराज जी को जो भगवान कहते हैं कि मत सेवया प्रतितं सालोक्यादि चतुष्टितम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत काल विद्रुतम साधवो हृदयं मह्यं साधुनां हृदयं त्वहम् मदन्यत तेना जानन्ति नाहं, क्या है महाराज जी, नाहं तेभ्यो मनागपि। हाँ, कि साधु को मैं साधु के बिन, साधु मेरे सिवा कुछ नहीं जानता है और मैं भी साधु के बिना कुछ नहीं जानता हूँ। साधुर विग्रस्त हृदयो। तो एक ही उपाय है, वो है कंसिस्टेंटली हम सबको कंटिन्यूअसली साधु संग करना होगा। ये महाराज जी ने आज की शिक्षा में धृति शब्द के बारे में बताया। महाराज जी 3 प्रकार के जो तामसिक राजसिक ये जो व्यवहार है वो बताया। तो महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी ने अंत में यही कहा कि संसार में अभाव ही अभाव है, दुख ही दुख है, सुख नहीं है। और ठाकुर जी में जो है वो आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद। तो भगवान ने इसीलिए गीता में भी ठाकुर जी ने अंत में यही कहा सर्व गुह्यतमं भूय, जो है मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग मुस्कुरु, कि जो मेरे से जुड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी के चरणों में। अब नेक्स्ट 5-10 मिनट्स हम लोग Q&A सेशन में पीरियड होगा, क्वेश्चन एंड आंसर। तो सभी भक्तों से माता जी से निवेदन है कि आज के कथा के अनुसार आपके मन में जो भी प्रश्न हो, आप अपने आप को वहां पे एक राइज हैंड का हाथ उठाने का एक ऑप्शन है, तो आप रेज योर हैंड, फिर हम आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजेंगे और आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। तो ओवर टू यू। सारे पब्लिक से, सारे श्रोताओं से, भक्तों से विनम्र निवेदन है कि आप बढ़ चढ़ कर प्रश्न करें। इस प्रश्न से हमें भी सीखने को मिलता है। तो पूछिए आप लोग क्वेश्चंस। तो बीरज प्रभु जी वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चन। बीरज प्रभु जी आप अनम्यूट करिए और पूछिए प्रश्न अपना। धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। तो आपने जो बोला तो ये जो धृति कमिटमेंट जो है, तो वैसे तो काफी महाराज और संत से काफी अच्छा बातें सुना है और बुद्धि भी जानता है कि करेक्ट क्या है, लेकिन ये कमिटमेंट के जो स्टेडी कमिटमेंट के एब्सेंस के वजह से एक स्टेडी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, भटक जा रहा हूँ इधर उधर। तो कैसे इसको स्टेडी किया जाए? मैं भी इसलिए भगवान जी कह रहे हैं गीता में, भगवान जी कहते हैं जे असंशय महाभाव मन दुर्निग्रह चलम अभ्यासन तो कौन्तेय वैराग्य न जगनी। मन दुर्दमनीय है, एक साधन का एक स्वरूप है। मतलब संसार में हम जन्म जन्म से जो हमारा अंदर भोग के संस्कार है, संसार सुख का जो संस्कार बन चुका है, ये इतना गाढ़ संस्कार है। ये गाढ़ संस्कार उतना जल्दी छूटता नहीं। अच्छा, नहीं छूटने से हमें निराश नहीं होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ता, नहीं होना चाहिए।
बातें जैसा बहुत जब बड़ा बीमारी होती है, वो बीमारी का जो रेमेडी इतना जल्दी नहीं होती, टाइम लगता है। जैसे जैसे वो काम चलते रहते हैं, अपथ्य हम लोग छोड़ते हैं, पथ्य हम लोग जब लेने लगते हैं, या कुपथ्य जो चीज होते हैं, कुपथ्य को हम छोड़ते हैं और पथ्य ही हमेशा लेने लगते हैं, तो बीमारी एक दिन खत्म होगी। इसलिए कहते हैं अभ्यास वैराग्य चाहिए। अभ्यास मतलब भजन के लिए जो अनुकूल है उसको अभ्यास करना, और वैराग्य मतलब भजन का जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना। ये दोनों के, इसके द्वारा, दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है, तब ये निग्रह होता है। तो हमारे लिए दो काम है, इसलिए गीता में कहा जाता है जे ततो दुस्संगम सत्सु ततो दुस्संगम त्यक्ता सत्सु सज्जित बुद्धि। दोनों चीज, एक असत्संग का त्याग करना एवं सत्संग करना। मतलब असत मतलब जो भजन प्रतिकूल जो सारे विचार होते हैं उसको वर्जन करना। ततो दुस्संगम उत्सृज्य, यस, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। तो ये विचार उदासीन एवं वैराग्य, दोनों विचार हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक चीज, एक जगह में प्रभुपाद के लेख में देखा, बोलते कई व्यक्ति अगर भक्ति के अनुकूल ठीक रूप से कर नहीं पा रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रतिकूल सब प्रकार से वर्जन कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति किसी न किसी दिन महाभागवत की अवस्था में आएंगे। मतलब यहाँ पर एक चीज रहता है, जो प्रतिकूल का वर्जन करना ये बहुत जरूरी है। प्रतिकूल वर्जन करना हमारे लिए, इसलिए कहते हैं भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार और भक्ति प्रतिकूल या वर्जन अंगीकार। इस पर टेक्निकल टर्म है, एक जगह में स्वीकार कहते हैं और इसमें वर्जन के जगह में कहते हैं अंगीकार। भक्ति प्रतिकूल जहां वर्जन अंगीकार, वर्जन के लिए तुम दृढ़ हो जाओ। तो ये विचार हमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुपथ्य मतलब हमारा जो बीमारी के लिए जो प्रतिकूल होता है उसको हम लेते रहेंगे तो बीमारी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो कुपथ्य का छोड़ो टोटली और पथ्य लेते रहो। जो पथ्य होते हैं वो लेने से नो डाउट बीमारी छूट जाएगी ही जाएगी, कोई संदेह नहीं। तो हमारी क्या, भजन करो, नाम करो, शुद्ध रूप से नाम करो। मन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा? मन हमारा कंट्रोल में है ना, मैं मन का कंट्रोल में हूं। मैं क्यों छोड़ देता हूं अपने को, क्यों छोड़ देता हूं मन के हवेली मैं क्यों आपके को छोड़ देता हूं? तो मैं अपना कंट्रोलर हूं, ये पहले समझना चाहिए। मैं ये मन बुद्धि दोनों का ही कंट्रोलर हूं, ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। इस विचार पर हम रहेंगे, नहीं भूलेंगे और उसको ही हमेशा चार्जिंग देते रहेंगे। आई एम द कंट्रोलर ऑफ माई माइंड, ऑफ माई इंटेलिजेंस। तो इस बुद्धि को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? और हम उसको इतना, मैं मन के अनुसार, मन ऐसा है, मन बड़ा नहीं है, मन छोटा ही है। हजार की विचार करना चाहिए हमें। तो ये चीज अच्छे से हमें विचार करना चाहिए। मुझे लगता है ये विचार से ही हमारा काफी समाधान हो जाए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये बता रहे हैं कि अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से विवर्जनम जो है, कम से कम प्रतिकूल जो है उससे, हाँ, ग्राम्य कथा जो है, सकल ग्राम्य कथा सकलंग विफलम, ये सब से दूर रहना है।
तो कम से कम प्रतिकूल चीजों से दूर रहें और प्रैक्टिस करें वैराग्य और अभ्यास के द्वारा। एक दिन में नहीं होगा, बार बार कंसिस्टेंट, महाराज ने पहले ही बता दिया कि कंसिस्टेंटली साधु संग करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बीरज प्रभु आपके इस सुंदर प्रश्न के लिए, और महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम इस उत्तर के लिए। तो अब बेनू माता जी कुछ प्रश्न करना चाहती हैं, तो माता जी आप अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न पूछिए महाराज जी। माता जी। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस अमृत वर्षा के लिए, आपका घर बैठे इतनी आनंद देने के लिए। महाराज जी, अभी मेरा प्रश्न था, कुछ प्रश्न का उत्तर तो आपने अभी प्रभु जी के थ्रू मेरे को मिल गई, बट अभी भी एक संशय है मन में। मन जो कहे ना विचार नहीं करता, मन बहुत सोचता है कि मेरा मन माया के काम में ना लगाऊं, मैं सिर्फ ठाकुर जी के लिए हूँ और उनकी सेवा करूं। बट संसार का दायित्व तो कंधे पर इतनी होती है कि मैं उसे छोड़ नहीं पाती हूँ, फिर ठाकुर जी सेवा छोड़कर संसार की सेवा में लग जाती हूँ। ये कैसे मुक्ति होगी? बात ये है, इसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जी अपना कीर्तन में बहुत कुछ बता रहे हैं। पहले ये है, हमें संसार से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये संसार ऐसा एक ग्राउंड है जहां पर हमेशा हमें एक ट्रेनिंग कैंप भी है, मतलब हमेशा हमें एक एग्जामिनेशन भी चल रहा है और एक ट्रेनिंग कैंप भी है। हर समय हमारे लिए ट्रेनिंग है। मतलब आप जो कहा रहे असुविधा है ना जी महाराज, हम सारे बहुत प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जी महाराज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जब हम लोग रहते हैं तब तो उसको भी तो निभाना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये निभाना चाहिए। ठाकुर जी की सेवा ठीक से नहीं हो पाती ना, फिर अब जो कहे मन एकाग्र होता है ठाकुर जी की सेवा में लगानी चाहिए। तो जब मन को एकाग्र के ठाकुर जी की सेवा में देते हैं तो फिर दायित्व सामने दिखता है, और फिर उस दायित्व को निभाने जाते हैं तो ठाकुर जी की सेवा में विघ्न आती है, बोले तो लेट होता है। ये कैसे हो सकता पॉसिबल? इसको कैसे करो? ये मैनेज नहीं हो पाता है। ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जे भगवान जी हमारा पास हमेशा रह रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो सिचुएशन हमारे लिए बनी है ना, ये हमारे कर्मफल के अनुसार ही बनी है। क्यों बना है? इसमें हमें कुछ सीख है। We have to learn। जो विरोधी जो विचार होते हैं उसमें भी हम कैसे मन लगा सकते हैं। आप प्रैक्टिकली शायद आप भगवान की सेवा कायिक रूप से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस समय भगवान के लिए सेपरेशन अनुभव करना, भगवान जी मैं कर नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं दुखी हूं, ये जो विचार आना, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं जो किसी प्रकार से जेनो केनो प्रकार मन कृष्ण निवेश, ये जो भगवत में एक कथा है, विचार है, किसी प्रकार से बाय हुक और क्रुक मन को उसमें निवेश करना। आप जब विरोध की चीज आते हैं, कोई ऐसा कुछ है जो संसार में साधन से विरोधी होता है, भजन के लिए तो अनुकूल कितने लोगों का रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रतिकूल ही है। लेकिन ये हमें समझना चाहिए, ये प्रतिकूल सिचुएशन आप कुछ नहीं, मैंने कुछ काम किया जिस काम के लिए फल मिल रहा है। अब मुझे इसमें ही एक लेसन लेना है। ये लेसन उस सिचुएशन के अनुसार होना है जो हमें जिस सिचुएशन में मैं रह रहा हूं। मतलब ये सिचुएशन के बारे में विस्तृत रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन आप इस प्रकार से हमें समझना चाहिए जो मन का ऊपर किसी को लगाम नहीं है। आप अगर किसी प्रकार से मुझे कोई कैद खाना में डाला जाता है तो फिर आई एम चेंड हो गया ना, हाथ पांव तो चेंड हो गया, तो कैसे भजन कर पाएंगे? क्या मौन को कोई चेंज कर सकता है? मौन को कोई बांध सकते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, इतना तक सोच लीजिए। आप ये देख लेना,
इसलिए हम देखते हैं जब प्रहलाद महाराज के कहानी कहा गया है भागवत में, कितना प्रकार के प्रॉब्लम अपना पेरेंट्स के, अपना पिताजी से मिलने लग गया, इतना समस्या में रहकर भी वो अपना भजन का कभी नष्ट नहीं हुआ, भजन करने नहीं दिया। मन को कौन बंद सकते हैं? अगर इंद्रिया ठीक से उसका टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मन तो है ना, इसके ऊपर तो मेरा काबू होना चाहिए, इस पर तो मैं लगा सकते हैं। ठीक है, किसी काम के कारण मैं कर नहीं पा रहा हूं, ऐसे सिचुएशन भगवान जी हर सिचुएशन में मेरी जो चेष्टा है वो समझते हैं, और उस चेष्टा से जो हमारा जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन को भगवान अच्छे से समझ सकते हैं, समझ लेते हैं। बस वो केवल इंटेंशन को लेते हैं, आपका एक्शन का नहीं। इस बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी ने कहा मैन पनिशेज एक्शन, गॉड पनिशेज इंटेंशन। हाँ, तो वी कैन नॉट चेंज द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू अस, वी हैव टू एडप्ट आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। प्रहलाद महाराज जी का उदाहरण महाराज जी ने दिया कि इतने सारे प्रतिकूल परिस्थिति में भी रह के भी उन्होंने अपने भजन को नहीं छोड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी और माता जी आपके इस प्रश्न के लिए। तो बाकी भक्तों से निवेदन है कि और प्रश्न करिए, और अगर आप प्रश्न नहीं करेंगे तो हम सभी जो लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं उनसे दो प्रश्न करेंगे कि व्हाट आर योर 2 टेकअवेज टुडे। तो इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि प्रश्न करिए, नहीं तो हम आपसे प्रश्न करेंगे। अब भक्त लोग तीर्थपद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तीर्थपद प्रभु जी, कोई प्रश्न? ठीक है, कृष्णदास प्रभु जी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रभु जी आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, दंडवत महाराज जी। हाँ, मैं प्रश्न नहीं करना चाहता, मैं एक चीज मतलब महाराज जी से बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही सारगर्भाज प्रवचन महाराज जी ने दिया। महाराज जी ने बहुत सुंदर ये चीज बोला। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से एक लिंक नहीं पा रहा था कि मनोशिक्षा जो है वो एक्चुअली हम लोग मन को देते हैं तो उसका मीडियम कौन होता है। तो आज जो महाराज जी ने बहुत सुंदर हमको बताया कि बुद्धि को ही ये शिक्षा देना है, बुद्धि के द्वारा ही हम लोग मन को निग्रह कर सकते हैं। तो ये यही बोलना था कि आज बहुत ही सुंदर एक लिंक मिला है कि हम लोग जो भी भजोरे भजोरे मौन, भावो ना मौन तुम्ही होती दुष्टो, ये सब जो कीर्तन जो करते हैं वो डायरेक्ट मन को हम लोग सुनाते हैं, लेकिन उसका मीडियम जो होता है वो एक्चुअली बुद्धि के माध्यम से ही जाता है। तो बुद्धि को ही हम लोग एक्चुअली शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत की बहुत सुंदर एक जो लिंक है, आज बहुत सुंदर एक लिंक मिला है। थैंक यू वेरी मच कृष्णदास प्रभु जी। तो आपके लिए नहीं, ये सबके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लिंक रहा। तो अब ऋषिकेश अग्रवाल जी, वो प्रभु जी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं फ्रॉम कलकत्ता। ऋषिकेश प्रभु जी जी, हाँ, हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। तो मेरा भी एक्चुअली आज प्रश्न नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मैं आज सच में मेरे को लगा ये वाला हरि कथा सुनकर मेरे को लगा बहुत कुछ आंसर हो गया। मेरे को लगा आज का हरि कथा सबसे इम्पोर्टेंट हरि कथा है, और मैं कृष्णदास प्रभु जी से एकदम रिलेट कर पा रहा हूँ कि मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब ये जो चीज आज धृति के बारे में हम लोग को, बहुत लोगों को धृति के बारे में नहीं पता है, क्योंकि हम लोग बुद्धि को ही जानते थे अभी तक। तो धृति के द्वारा धारण करना, वो जो महाराज जी बताए हैं, मेरे को लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज का क्लास मेरे को सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा। मतलब सच में मेरे को फीलिंग आ रहा है कि बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच भक्तों। फीडबैक के लिए हम आपसे लेंगे। अभी जो बाकी प्रश्न है, किसी भक्तों का अगर कुछ प्रश्न हो वो छूट ना जाए समय की कमी के कारण। तो एनी मोर क्वेश्चंस, कोई भक्तों का प्रश्न है? तीर्थपद प्रभु जी, कोई प्रश्न है?
आप म्यूट, अच्छा अनम्यूट करना है आपको। एनी क्वेश्चन प्रभु जी? नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आज का वही आज का जो पाठ और हरि कथा हुआ, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत इफेक्टिव हुआ। मतलब वो जो भाव अभाव और जो हम लोग को मतलब चार्ज देना है, कंटिन्यूअसली चार्ज देना है, वो वाला बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन महाराज जी क्या है, जो कुछ कुछ टाइम ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ मतलब मेरा काफी नहीं है, लेकिन मैं और थोड़ा हार्ड करूं, मतलब ऐसा सोचने से मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाता है। फिर क्या होता है, जैसे कि कोई प्रोग्राम हुआ मंदिर में, तो सेवा करना है, ठीक है, सेवा करने मतलब उधर हरि नाम थोड़ा मतलब रह जाता है, मतलब कंप्लीट नहीं होता है। फिर सोचने लगता हूँ कि अभी चैंटिंग भी नहीं हुआ, फिर सेवा हो गई ठीक है, लेकिन चैंटिंग नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ अभाव रह जाता है महाराज जी, यही कुछ। ठीक है, बात ये है, मैं ये समझ रहा हूँ, सेवा हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। आप ये मत सोचना ये नाम करने के लिए को कम करना है, क्योंकि सेवन होके ही जीवादो स्वयं स्फुरत करता। हमारे इंद्रिया जब सेवनमुख होता है तभी हमारे नाम हरिनाम के लिए हरिनाम से हम लिंक हो पाएंगे, नहीं तो बिना सेवा हरिनाम से लिंक होना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले जो स्थिति हमारे लिए है, वो हमारे लिए स्थिति है जो सेवा करो, कायिक सेवा करो। कायिक सेवा करना मतलब शरीर से सेवा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंद्रियानि परम नाहु, इंद्रियों हमारे लिए कृति साध्या, इंद्रियों के द्वारा साधन भक्ति का साधन होता है, इंद्रियों के द्वारा। इससे पहले इंद्रियों के द्वारा ये जितना हम करेंगे उसका प्रभाव मन में आता है। मन पर जब बुद्धि का काम चलने लगता है और इंद्रियों के द्वारा जब सेवा होने लगती है तो इसका एक बड़ा इफेक्ट हमारे अंदर आता है। नाम तो नाम प्रधान है, लेकिन आप गुरु महाराज भी कह रहे थे, इस मॉर्निंग का मैंने डाल दिया ये कहानी। गुरु महाराज कहते हैं लखों नाम किन के लिए? गुरु महाराज कहते हैं फॉर एडल्ट्स के लिए। मतलब ऐसा नहीं है जो नए व्यक्ति है वो भी लाख नाम करने लगेंगे। अरे तुम कुछ सुना नहीं ठीक से, अच्छा से तुम्हें भगवान की कथा भी तुम्हें पता नहीं है, और तुम अभी नाम करने के लिए तुम सोच रहे हो। नाम प्रधान साधन है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन हमारे सारे ग्रंथ, सारा कहानी, जितना सारे भक्तों की कथा है, ये कथा केवल नाम करने के लिए ही प्रेरित करते हैं, शुद्ध नाम होने के लिए प्रेरित करते हैं। शुद्ध नाम होने के लिए ग्राउंड होना चाहिए, पहले हमारा एक ग्राउंड बनाना पड़ेगा। इसलिए ठीक है मेरा नाम हो नहीं पा रहा है, इसके लिए अंदर में दुख होना ये पॉजिटिव है। अगर ये दुख नहीं होता है तो समझो जय आई एम ए चीटर, मैं नाम नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसका मतलब यही नहीं है जो आपको सेवा बंद करके आप नाम करने लगोगे। सेवा का काम से आप मतलब छूट करके बस शुरू करोगे अपना नाम, ये नाम का कोई काम नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर जी वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी का जो सेवक थे उन लोग को समझाया कि तुम ये काम करो, बगान में काम करो, बगीचा में काम करो, वो जो बैगुन जो बैगुन है उसमें वो पानी डालो, ये खेती काम करो। और कहा थे जहां मैं खेती काम करने के थोड़ी आ रहा हूँ, हम लोग घर बार छोड़ करके बाबा जी महाराज का आया कि ये खेती का काम करने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या क्या उसमें जे अभी तुम यही करो और मन से हरिनाम करते रहो, मुख से हरिनाम करते रहो। जब हमारा हरिनाम के टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन उस समय भाई सेवा करते करते नाम हरिनाम करो। जब
काय शरीर के द्वारा जब मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, उसमें ही उस समय पूर्ण रूप से वो नाम करते रहो। यही भगवान जी की सेवा है, ये भगवान जी की कथा है। गुरु जी भी ऐसे ही कहते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है जो नाम के लिए पूरा अलग से बैठना पड़ेगा और सेवा का कम करना पड़ेगा तब हम नाम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारा जे प्राथमिक जो साधन है उसके लिए पहले भाई भजन साधन मतलब शरीर के द्वारा पहले सेवा करो, यही विचार हमारे गुरुवर्ग ने कहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी ने कहा कि सेवा से ही एक्सेलरेशन होगा नाम में, और दोनों साइमल्टेनियस चलना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में श्रवण सिद्धांत समझना, सेवा करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक आध कोई और क्वेश्चन हो बिफोर वी गो टू संकीर्तन कीर्तन, तो कोई और प्रश्न भक्तों का? तो ललिता माता जी बोल रही है कि उनको आंसर मिल गया ऑलरेडी क्वेश्चंस का। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी फॉर योर कंफर्मेशन। तो एनी मोर क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चंस है भक्तों का? आज महाराज जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को टच किया कि कैसे मन को निग्रह करें और क्या क्या हायरार्की है उसमें। तो इससे अगर और कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। देवकी नंदन दास जी, कुछ प्रश्न है आपको? तो अच्छा, संतोष गुप्ता जी वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चन। ठीक है संतोष जी, प्रभु जी आप अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। आपके स्क्रीन पे अनम्यूट करने का ऑप्शन क्या होगा? हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं आपके स्क्रीन पे भेजता जा रहा हूं, देखिए आपके स्क्रीन पे आया होगा अनम्यूट का ऑप्शन। आपके स्क्रीन पे आया होगा एक अनम्यूट करने का ऑप्शन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ पूछिए आप म्यूटेड हो गए हैं शायद फिर से। आप म्यूटेड हैं। हाँ पूछिए, अब आप पूछ सकते हैं प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी यू सीम टू हैव सम नेटवर्क इशू विद यू, तो अगर आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न कर दें तो महाराज जी उसको एड्रेस करेंगे। आपके पास कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है प्रभु जी, तो प्रभु जी आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न भेजिए। और कोई भक्तों का कोई प्रश्न हो? तो कोई और प्रश्न नहीं है भक्तों का? महाराज जी एक छोटा सा मेरा प्रश्न है महाराज जी, आखिर चूंकि और किसी का प्रश्न नहीं है तो एक प्रश्न मैं डाल देता हूं कि जैसे हम विषय विग्रह जो है भगवान, उनमें आविर्भाव में हम व्रत करते हैं। कल नित्यानंद त्रयोदशी है, तो इससे पहले अद्वैत सप्तमी था, तो आज भी तो भगवान बड़ा देव का आविर्भाव है, तो आज व्रत क्यों नहीं महाराज? विचार इसमें है प्रभु जी। हाँ महाराज जी। इसका सूचना हरि भक्ति विलास में है। जब पार्श्व एकादशी है उसका बाद ही वामन द्वादशी है। तो हरि भक्ति विलास में दिखाया गया है जे वामन द्वादशी एकादशी के बाद ही जब वामन द्वादशी भगवत तिथि आ जाती है तब यहाँ पर 2 दिन के लिए उपवास का विचार नहीं कहा गया। उसमें एकादशी के बाद वामन द्वादशी बढ़ाव द्वादशी आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 तिथि के लिए युग्म व्रत का विधान नहीं दिया गया है। लेकिन युग्म व्रत का विधान भी है, वो भी एक अलग चैप्टर है। श्रवण द्वादशी इसमें एक विचार आ जाता है, नक्षत्र के साथ युक्त होकर के जब व्रत होता है तब ऐसे विचार रहता है युग्म व्रत। लेकिन एकादशी के बाद जब
तुरंत बाद जब भगवत तिथि हो जाती है, एकादशी के बाद द्वादशी में जब भगवत तिथि होती है, तो उसमें केवल एकादशी का ही पालन करके और बढ़ाव देव का अर्चन के बाद, वामन देव का अर्चन के बाद पालन करने का विधान हरि भक्ति विलास में दिया जाता है। तो वही सूत्र है। वही सूत्र से वामन द्वादशी, बढ़ाव द्वादशी जब आते हैं तो हम नहीं करते हैं। यहाँ तक कि भी कभी हमारे महाद्वादशी की आ जाती है, जब महाद्वादशी की पालन होता है तब हम लोग एकादशी ना करके महाद्वादशी होते हैं, उसमें बढ़ाव द्वादशी भी पालन होता है, और उसके बाद नित्यानंद त्रयोदशी नहीं करते हैं। फिर नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हम लोग नित्यानंद के अर्चन के बाद पालन करते हैं। मतलब यहाँ इस पर 2 तिथि जब आ जाते हैं तो एक तिथि को छोड़ना पड़ता है, एक तिथि को अर्चनांत पालन का विधान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, सच मुझे नहीं पता था ये। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को और सभी भक्तों को कि आज विशेष तिथि भगवान बराहदेव के शुभाविर्भाव तिथि पे महाराज जी के श्रीमुख से हम सबको प्रभुपाद जी का उपदेशामृत, खास करके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, एक साधक के लिए, कि हम अपने आप को सही तरीके से ठाकुर जी के चरणों में कैसे प्रस्तुत करें। उसके लिए मन को निग्रह करना जो है, मन को जो हमारा एंटागोनास्टिक है उसको सिनर्जिस्टिक मन को कैसे भगवान के अनुकूल बनाना है, वो महाराज जी ने बताया आज। तो ये प्रैक्टिस करना है हम सबको, साधु संग करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और अजीत कृष्ण प्रभु जी आप हैं प्रभु जी, एक बार यू रेज योर हैंड प्रभु जी एक बार, या अजीत प्रभु जी आप के पास मैं अनम्यूट करने का एक ऑप्शन भेज रहा हूं, तो आप वहां पे अनम्यूट करिए। और अजीत प्रभु जी आज, अजीत प्रभु जी नहीं दिख रहे हैं मुझे, एक बार एक मिनट। धीर कृष्ण प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, एक बार देखिए तो अजीत प्रभु जी है क्या? धीर कृष्ण प्रभु जी, धीर कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। तो आपने कहा ना आज अजीत प्रभु जी। हाँ अजीत प्रभु जी करेगा, मैं उनको फोन कर रहा था, उनका फोन तो आप पता नहीं, उनको तो फोन में वो तो लॉगिन भी किया था। तो फोन करके मत बुलाइए। तो कोई और भक्त हु कैन कम फॉरवर्ड फॉर टुडेज कीर्तन, कौन सा कीर्तन है आज प्रभु जी? आज तो बराहदेव का ही कीर्तन होता है। एक बार यहाँ भी प्रलय पयोधि जले, तो हाँ वही दशावतार कीर्तन कोई भक्त गाएंगे यहाँ पे? एनी भक्त हु कैन कम फॉरवर्ड टू? तीर्थपद प्रभु भी है। तीर्थपद प्रभु जी। एक्चुअली मैं राइड कर रहा हूँ, बाइक राइड करते करते मैं श्रवण कर रहा हूँ आपका हरि कथा। अभी